एवरीवन, वेलकम है मेरे यूट्यूब जर्नी के अंदर। और जैसे कल डे 6 था मेरा, और डे 6 के अंदर मैंने आपको बताया था कि आज से मैं आपके लिए एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसे मैंने नाम दिया है स्किल्स वीडियोस। जिसके अंदर मैं 1 टू 1 यानी जितने भी स्किल्स है ना, इतनी स्किल्स के ऊपर मैं बातें करने वाला हूँ। तो आज स्किल्स वीडियोस के अंदर सबसे मतलब कि पहला दिन है, और सबसे पहला जो स्किल्स मैं जिस पे बात करने वाला हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स है। ये इतना इम्पोर्टेंट स्किल्स है ना, हम सभी को उस चीज़ के बारे में पता है, उस स्किल्स के बारे में हम जानते भी है, पर कभी उसके ऊपर ना फोकस नहीं किया, उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया ना, उसे जानने की कोशिश नहीं की। तो वो स्किल्स के अगर बारे में बात करूँ ना, वो स्किल्स है कम्युनिकेशन स्किल। क्या? कम्युनिकेशन स्किल्स। यस, हम जो कम्युनिकेट करते हैं, हम जो बोलते हैं, जो बात करते हैं, मतलब मैं आपको बताऊँ दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल इतनी इम्पोर्टेंट है ना, अगर आपको ये अच्छी तरह से आ जाएगा ना, आप बहुत सिंपल तरीके से एंड अच्छे तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाओगे, और उसी के दम पे आप ना बहुत चीज़ें अचीव कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझा सकते हो, या अपनी लाइफ में अप्लाई करके ग्रो कर सकते हो। अगर कंटेंट क्रिएटर हो तो बहुत अच्छी तरह से आप बोल सकते हो, अपनी नॉलेज को अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए एक्सप्रेस कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है ना दोस्तों, तो आप सामने वाले इंसान को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हो। जो भी चीज़ें आप क्लियर करना चाहते हो ना, अपनी कम्युनिकेशन से क्लियर कर सकते हो। प्लस अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है ना, तो आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकते हो अपनी कम्युनिकेशन के दम पे। सोच के देखो कितना इम्पोर्टेंट स्किल्स है। ये हम रोज़मर्रा की मतलब रोज़मर्रा की जो लाइफ स्टाइल है हमारी, उसमें हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, पर सही तरीके से इसका यूज़ नहीं करते हैं। हम बातें तो करते हैं, पर हम सही तरीके से बातें नहीं करते। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है कि आपके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आप कम्युनिकेशन के अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको ना कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपको अच्छी तरह सीखना है ना, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, वो है आपको सामने वाले इंसान को सबसे ज़्यादा सुनना है और बोलना कम है। समझ में आ रहा है? सेकंड चीज़ है दोस्तों कि आपको देखो, सामने वाले इंसान को सामने वाले इंसान को बोलने ज़्यादा देना है, आपको सुनना है सामने वाले इंसान को और बोलना कम है। पर जितना भी बोलोगे ना, अपनी बातों को ना कम वर्ड्स के अंदर ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से आपको बताना है, और धीरे-धीरे से बताना है। स्पीड ट्रेन की वजह से नहीं भागना है कि स्पीडली आपने बोल दिया। आपको किसी भी बात को स्पीडली अगर आप बोलोगे ना, तो 95% चांसेस है कि सामने वाले इंसान को वो चीज़ समझ में ही नहीं आएगी, आपने क्या बोला। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपको अच्छा करना है ना, तो आज से एक चीज़ करना है आपको कि आप अपने चीज़ों को स्लोली बोलना स्टार्ट कीजिए। स्लोली जब आप बोलोगे ना, रुक-रुक के जब थोड़ा पॉज़ ले के बोलोगे ना वर्ड्स को, तो सामने वाले इंसान को अच्छी तरह से समझ में आएगा। और धीरे-धीरे आप जिस वर्ड्स पे ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है ना, या ज़्यादा ज़ोर लगता है, उस पे ज़्यादा प्रेशर या ज़ोर लगाओगे ना आप, यानी कोई ऐसा वर्ड्स है जिस पे ज़्यादा थोड़ा-सा प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जिसको ऊँची आवाज़ में थोड़ा-सा बोलना पड़ता है, उसे वैसे अगर बोलोगे ना, और इस वर्ड्स पे कम प्रेशर देना पड़ता है, धीमी आवाज़ में या नॉर्मल तरीके से बोलना होता है। अगर वैसे आप बोलते हो ना, वैसे अगर आप बोलते हो ना, तो आप सामने वाले इंसान को अच्छी तरह से समझा सकते हो कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जो है वो बेस्ट होती चली जाएगी। आप सामने वाले इंसान को अच्छी तरह से चीज़ें समझा सकते हो, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन बेस्ट है। आप सही तरीके से बातें कर रहे हो, आप अपनी बातों को सही ढंग से रख रहे हो। कम्युनिकेशन जो कर रहे हो ना, आप सही तरीके से कर रहे हो। देखो, कम्युनिकेशन करना और सही तरीके से कम्युनिकेशन करना, दोनों में अंतर है। कम्युनिकेशन करना मतलब होता है कि बातें कर रहे हो आप, और सही तरीके से कम्युनिकेशन करना मतलब होता है कि आप अपनी बातों को तरीके से बता रहे हो। एक हमें एक हमें ना स्कूल में टीचर्स बताते हैं, कुछ चीज़ें समझाते हैं, जो हमें बहुत ही कम समझ में आता है। और एक वही टीचर स्कूल में समझाते हैं, और वही टीचर जब कोचिंग में समझाते हैं, तो दोनों में से सबसे बेस्ट हमें ख़ास समझ में आता है। ख़ास पे हमें सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आती है कोचिंग में, क्योंकि वहाँ पे वो धीरे से, आराम से, सही तरीके से आपको वो चीज़ें क्लियर करते, बताते हैं। पर स्कूल में क्या करते हैं, वो जल्दी-जल्दी चीज़ों को बताते हैं, जिससे आधी से ज़्यादा चीज़ें हम कैप्चर नहीं कर पाते, ना ही हम समझ पाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। तो यही चीज़ है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर अगर आप अपनी बातों को सही तरीके से बोल रहे हो, आराम से, स्लोली बोल रहे हो, और जिस वर्ड्स पे ज़्यादा प्रेशर देना चाहिए, ज़्यादा ऊँची आवाज़ में जिस वर्ड्स को बोलना है, उस वर्ड्स को ऊँची आवाज़ में बोल रहे हो ना, और सही तरीके से वर्ड्स को रखना, यानी सही तरीके से अगर अपने वर्ड्स को रख रहे हो ना, तो आपकी कम्युनिकेशन बेस्ट होती चली जाएगी। तो कम्युनिकेशन बेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आज से अभी से एक मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ, वो है कि आज से अभी से अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट कीजिए।
बोलना स्टार्ट कीजिए किसी भी टॉपिक पे। पहले दिन आपको अपनी कम्युनिकेशन सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? कुछ मिस्टेक्स पता चलेगा, और उस मिस्टेक्स को जैसे-जैसे आप सही करते जाओगे ना, तो आने वाले 30 दिन तक ऐसे करते हो ना, तो आपकी कम्युनिकेशन ना बहुत बेस्ट हो जाएगी। 10 मिनट का वीडियो बनाओ, उसको सुनो, वापस उसको रिकॉर्ड करो। रोज़ ही ऐसे प्रोसेस करते रहो। अगर आप रोज़ 15 मिनट भी ये कर लोगे ना, तो आपकी कम्युनिकेशन ना बहुत बेस्ट हो जाएगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। होप आपको आज जो स्किल्स मैंने बताई, सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको अच्छी तरह से आपने समझा होगा। आपको समझ में आया होगा कि कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को हम बेस्ट करके हम अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। और बाकी जो तरीका मैंने बताया ना, उसको यूज़ ज़रूर करना है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आज के इस वीडियो के अंदर सबसे बेस्ट आपको क्या लगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।